जय निताई। चरित सुधा। जय बड़े बाबा की। दो शब्द। यदि संसार रूपी मरुभूमि की मृग मारीचिकाओं के पीछे भटकते भटकते आपका साहस छूट गया है, शरीर झुलस गया है और कंठ जुड़ गया है, तो चिंता न करें, क्योंकि अब आप एक ऐसे स्थान पर आ लगे हैं जहाँ हरे भरे वृक्ष और लताओं के बीच चरित सुधा का निर्झर निरंतर प्रवाहित होता हुआ कल कल शब्द से आपको आमंत्रित कर रहा है अपने शीतल सुमधुर सुधारस से आपके तन मन और प्राण को प्लावित कर एक अपूर्व सुख और शांति के सागर में निमग्न कर देने के लिए। श्री श्री राधा रमण चरण दास देव के इस पूर्ण चरित्र को पढ़कर सुनकर आपको एक ऐसी ही अनुभूत होगी, लगेगा कि जैसे इस दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर चरित्र के रूप में श्री कृष्ण की अवलादनी शक्ति प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा रानी ने अपने सुकोमल हाथों से प्रेम सुधारस उड़ेल दिया हो। कलिहत त्रिताप तप्त जीवों का ताप दूर कर उन्हें चिरकाल के लिए प्रेमानंद में निमज्जित कर देने को, और आप अंजलि भर भर उस प्रेम सुधा का पान कर अपने तृप्त आत्मा को शीतल कर रहे हों, ऐसा रसमय और सुखमय है ये चरित्र। या आपको लगेगा कि जैसे इस पुण्य चरित्र के रूप में हरि नाम का करुणा वारिधि स्वभावतः उथल पड़ा हो, निर्बल निरालंब निराश्रय निर्बोध कलिहत जीवों का उद्धार करने के लिए। ऐसा हरि नाम में, हरि नाम से बाहर भीतर ओतप्रोत है यह चरित्र। हरि नाम ने मानो मायाबद्ध मोहांध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस चरित्र के माध्यम से अपनी अनंत शक्ति का विभिन्न रूप से परिचय दिया है। पापी तापी पाखंडी जीवों के वज्र से भी अधिक कठोर हृदय को द्रवीभूत कर उसमें निर्मल भगवत प्रेम का बीज आरोपण किया है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, पशुओं तक को भक्ति पथ का पथिक बनाकर उनकी पशु देह में भी तदनुरूप आचरण और भाव आदि का विकास किया है। तरु लताओं को अश्रु कंप पुलकादि सात्विक भावों से विभूषित कर संकीर्तन की ताल के साथ नृत्य कराया है। यहाँ तक कि बिना हरि नाम का आश्रय लिए मनुष्य देह को त्याग कर जाने वाले जीव के मृत शरीर को शमशान पर जाते हुए रोक कर उससे हरि नाम कहलाया है। ऐसा रहस्यमय कौतुकमय और चित्ताकर्षक है यह चरित्र। इसलिए यदि संसार सागर की उत्ताल तरंगे निर्दयता पूर्वक आपके सुख और शांति से खेल रही हैं और आप उसमें डूब डूब कर उतराते हुए भी पास में पड़ी हरिनाम की नौका का सहारा न लेकर मगरमच्छों का सहारा ले रहे हैं केवल अपने अज्ञान और अविश्वास के कारण, तो श्री राधा रमण चरण दास देव के इस चरित्र का अवलोकन करें। निश्चय ही हरिनाम की अनंत शक्ति में आपका अटूट विश्वास जन्मेगा और आप हरिनाम की नौका पर आरूढ़ होकर निर्विघ्न संसार सागर के पार उस दिव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे जो राधा कृष्ण चरण अरविंद की मधुर मकरंद, उनके मधुर रूप लावण्य और उनकी मधुर से भी मधुर परम उज्जवल दिव्य और नित्य नवीन लीलाओं से निरंतर व्याप्त है। श्री श्री राधा रमण चरण दास देव अधिकांश श्री जगन्नाथपुरी में रहते थे और उड़ीसा वासियों पर उनकी विशेष कृपा थी। उड़ीसा वासी भी उन्हें महाप्रभु कहकर पुकारते थे। आज भी उड़ीसा में दो महाप्रभु प्रसिद्ध हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु श्री राधा रमण चरण दास देव, और घर घर इन दोनों महाप्रभुओं की सेवा पूजा होती है। बंगाल में श्री राधा रमण चरण दास देव बड़े बाबा जी महाशय के नाम से विशेष रूप से परिचित हैं और उनकी अलौकिक लीला कथाओं का सर्वत्र प्रचार है। बड़े बाबा जी महाशय का ये नाम उनके विशाल शरीर का परिचायक उतना नहीं था जितना उनके विशाल हृदय का, जो परम उज्ज्वल शुद्धाति शुद्ध भगवत प्रेम का महाआशय स्वरूप था, जो प्रेम तरंगों से इतना तरंगायित और उद्वेलित रहता कि उससे प्रेम रस उच्छादित होकर सदा बरसा करता। उनके असाधारण अश्रु प्रवाह के रूप में, उनके कृष्ण कर्णामृत के समान स्वतः स्फुरित मार्मिक नए नए पद पदावलियों के रूप में, उनकी अलौकिक विश्व मनोहारी नृत्य भंगी के रूप में, और उनके आजानुलंबित प्रेम विकम्पित भुजदंडों के उस अपूर्व अपराकृत प्रेमालिंगन के रूप में, जिसे वे पात्र कुपात्र सभी को सम्मुख होते ही प्रदान कर सदा के लिए कृतकृत कर देते। बंगला के चरित सुधा नामक ग्रंथ का अनुवाद ये है।
मूल ग्रंथ पर लेखक का नाम नहीं है, पर इसके प्रधान लेखिका थी बाबाजी महाराज की कृपा पात्री परम भक्तिमती परम सिद्धा श्री ललिता दासी, और इसका प्रकाशन बाबाजी महाराज महाशय के प्रधान शिष्य सिद्ध श्री रामदास बाबाजी महाराज के द्वारा सन 1930 ईस्वी में हुआ था। तब से बंगला में इसके कितने ही संस्करण निकल चुके हैं। प्रथम हिंदी संस्करण में मूल ग्रंथ के कुछ अंश छोड़ दिए गए हैं। इस संस्करण में उन्हें जोड़ दिया गया है। इस जय जय श्री बाबाजी महाराज की, श्री श्री राधा रमण चरणदास देव जी की जय हो।